वो धन वाला एक बार आपको सम्मान कर नहीं पाएगा, पर जिस गरीब को, साधारण व्यक्ति को आपने आदर दिया है, वो आपका आदर निभाएगा, वो आपका आदर निभाएगा, जीवन पर्यंत निभाएगा। आप देव, सम्मान, आदर जरूरी, छोटा ना समझा जाए। दक्ष प्रजापति ने सती को बहुत छोटा समझ लिया था। हाउ शिव जी के साथ भी यही है। शंकर के पास तो बंगला नहीं, घर नहीं, गाड़ी नहीं। चंद्रदेव के पास में मेरी 27 कन्या ब्याही, चंद्र सोने का मुकुट पहनते हैं। कामदेव हीरे का मुकुट पहनते हैं। मेरी बेटियां जिस जिससे ब्याही, उनके सोने के महल, सोने की अटारियां, सोने का घर, सुंदरता बहुत है। शंकर भगवान तो भस्म रमाते हैं, सोने का आभूषण नहीं, सिर पर मुकुट नहीं, इसलिए जटा बांध कर बैठे रहते हैं, सोने का मुकुट भी नहीं। सोने के मुकुट से ज्यादा कीमती है भगवान शंकर का जटा का मुकुट, क्योंकि सोने के मुकुट से गंगा नहीं बहती है, शंकर की जटा के मुकुट से गंगा दिन रात बहती है। दिन रात ये गंगा कह रही है, शंकर भगवान का मुकुट कह रहा है कि मुकुट पहनने वाला अपना और बढ़ाता है, मुकुट पहनने वाला किसी को कुछ देता कम है। पर शंकर का जो मुकुट है गंगा का, शंकर का जो मुकुट है जटा का, वो लेना नहीं जानता, दिन रात बरसा रहा है, गंगा का जल दे रहा है। शिव देते हैं, लेते कम। लेते क्या है तुमसे? एक लोटा, उससे ज्यादा क्या लिया उसने? कभी मेरे भगवान ने आकर नहीं कहा तुम्हारे पास में कि तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम मुझ पे भरोसा करो। भगवान कभी आकर नहीं बोलता तुम्हारे पास में कि तुम मुझ पे विश्वास करना, तुम मुझ पे भरोसा करना। भगवान कभी तुम्हारे दरवाजे पर आकर नहीं बोलेगा कि मुझ पे भरोसा रखो, कि विश्वास रखो। पर भगवान एक बात जरूर कहता है, शास्त्र एक बात जरूर कहता है, जिसने मुझ पर भरोसा कर लिया, जिसने मुझ पर विश्वास कर लिया, उसकी नैया मैंने कभी डूबने नहीं दिए, उसको भव पार कर दिया। एक पत्र आया है, मेरा नाम सुनीता राजेंद्र कोली है, रहने वाली निभोरा, तहसील हरणगांव, जिला जलगांव से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हूँ। नाम सुनीता राजेंद्र कोली है, रहने वाली निभोरा, तहसील हरणगांव, जिला जलगांव। मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। दिख गई हैं? हाँ ठीक है, एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव? 2 साल से मैं बहुत बीमार थी। जांच कराई तो मेरे पेट में गठान थी, गठान बड़ी थी। डॉक्टर के हिसाब से वो गठान साधारण नहीं थी, जिसकी जांच बाहर भेजना थी। डॉक्टर के हिसाब से तुम्हारे को बीमारी बड़ी हो सकती है, ये डॉक्टर कह दिए थे। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। अब करे तो करे क्या, ऑपरेशन की तारीख भी निकाल दी। तब किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है, तुम सुनना चालू करो। मैंने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करा। 1 लोटा जल शंकर जी पे चढ़ाना प्रारंभ करा, फिर जल चढ़ाकर उस जल को पी जाती, बाबा को चढ़ाया हुआ जल और बेलपत्र पाती। दूसरी बार मैं जांच कराने के लिए जब हॉस्पिटल गई, बाबा की कृपा से मेरी गठान गल चुकी थी। मैं बाबा को यहाँ पर नमन करने के लिए आया। हाँ ठीक है बाबू, दोनों हाथ एक बार ऐसे हिला दो। मेरी गठान की जांच मैं पीछे लगा रही हूँ, जो डॉक्टर के हिसाब से जांच भी लगाई गई है। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्ते। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है।